नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आए हैं वो मैथमेटिक्स का काफ़ी अच्छा वीडियो है। और मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है जिसका शानदार तरीका हम आपके लिए लेके आए हैं वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कहते हैं अपन सीआई कह सकते हो या फिर आप चक्रवर्ती ब्याज कह सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला वीडियो आपका चक्रवर्ती ब्याज का पहला वीडियो, जिसमें डिटेल में अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें अपन डिटेल में ऐसे तरीकों को जानेंगे जो बिना सूत्र के आप चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन काफ़ी इजीली किस प्रकार से कर पाते हो उसके बारे में डिटेल में कंसेप्ट करेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से। आज के बाद आपको किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी चक्रवर्ती ब्याज के अंदर, और चक्रवर्ती ब्याज में आप बिना सूत्र के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बिना सूत्र के क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, कैसे पॉसिबिलिटी के बारे में जानने से पहले चक्रवर्ती ब्याज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपन कि चक्रवर्ती ब्याज क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। देखिए आप, तो चक्रवर्ती ब्याज की अगर हम चर्चा करें आपके सामने, तो चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जब ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो उसे हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो इसे हम चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। ठीक है। अब मैं यूँ कहूँ आपके सामने कि एक वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज आपस में बराबर होता है। ये क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस 2009 में पूछा था कि एक वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में कितना अंतर होता है। तो एक वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में 0 का अंतर होता है। एक वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज 0 का अंतर क्यों होता है? क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ष तक तो चक्रवर्ती ब्याज लगता ही नहीं है। जब एक वर्ष तक चक्रवर्ती ब्याज लगता ही नहीं है तो एक वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज आपस में बराबर होता है, अतः उनका अंतर क्या होता है? 0 होता है। ये अपन कह सकते हैं आपके सामने। और एक और बात है, चक्रवर्ती ब्याज से जब पैसे उधार देते हैं तो इसमें शर्तें होती है जिनको अप्लाई करना पड़ता है और उन शर्तों से उधार दिया जाता है। तो इनमें 4 शर्तें इंपॉर्टेंट है। शर्तें तो बहुत सारी, लेकिन 4 शर्तें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। अगर कभी एग्जाम में आपको ऐसे बोल दे यदि शर्त वार्षिक हो, यदि पेपर में आपको कभी ऐसे बोल दे कि यदि शर्त वार्षिक है, शर्त क्या? वार्षिक है, तो आपसे ऐसे बोल दे कि यदि शर्त वार्षिक है तो आप कह देना दर और समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 साल में एक बार हिसाब करना पड़ेगा। 1 साल में एक बार हिसाब करेंगे आप, और दर और समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकंड शर्त, यदि शर्त अर्धवार्षिक हो तो शर्त अर्धवार्षिक का मतलब होगा 6-6 महीने में हिसाब। शर्त अर्धवार्षिक का मतलब होगा 6-6 महीने में हिसाब, मतलब वर्ष में 2 बार हिसाब। अतः समय दुगना हो जाएगा और दर आधी हो जाएगी। समय दुगना हो जाएगा और दर क्या हो जाएगी? आपकी आधी हो जाएगी, है ना। समय दुगना होगा और दर क्या हो जाएगी? आपकी आधी हो जाएगी। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं यूँ कहूँ आपके सामने, यदि शर्त त्रैमासिक हो तो, यदि शर्त त्रैमासिक हो तो समय 4 गुना और दर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 3-3 महीने में हिसाब करना पड़ेगा, साल में 4 बार हिसाब करना पड़ेगा। अतः समय 4 गुना हो जाएगा और दर 1/4 हो जाएगी। कभी यूँ बोल दे शर्त द्विवार्षिक हो तो, द्विवार्षिक शर्त का मतलब 2 वर्ष में एक बार हिसाब। द्विवार्षिक शर्त का मतलब होता है 2 वर्ष में एक बार हिसाब। यदि शर्त आपको द्विवार्षिक दे रखी है तो समय आधा हो जाएगा और दर दुगनी हो जाएगी। ये अर्धवार्षिक की उल्टी शर्त होती है। अब एक एक करके इस चैप्टर को शुरू करेंगे अपन। पहले अपन डिटेल में पढ़ेंगे 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या क्या कंडीशन बनेगी वो डिटेल में कंसेप्ट करेंगे। फिर इसके अगले वीडियो में हम 3 वर्ष के लिए जानेंगे। इस प्रकार डिटेल में आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरा वीडियो कंप्लीटली देखिए, आप बिना सूत्र के चक्रवर्ती ब्याज पढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए मूलधन 100 रुपये है। प्रैक्टिकली एक एक बात को अच्छे से सुनोगे तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा और काफ़ी इजीली कर पाएंगे आप। तो मान लीजिए मूलधन है 100 रुपये, ऐसा मैं कह रहा हूँ। मूलधन कितना है? 100 रुपये। और मैं कह रहा हूँ मूलधन 100 रुपये, समय 2 वर्ष ले लेते हैं। समय 2 वर्ष, ये 2 वर्ष एक कॉमन वैल्यू यही आपको रखनी है, समय 2 वर्ष। और दर की बात करें हम आपके सामने दर, तो दर आप कह सकते हो 2%, 3%, 5%, 8%, 10% और 20%। दरें आपकी मर्जी पड़े उतनी ले सकते हो आप। इसके बाद आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा और उसके बाद सीआई निकालना पड़ेगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होगा कि सर हम चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज क्यों निकाल रहे भैया? अरे भैया, चक्रवर्ती ब्याज तक जाने वाला रास्ता साधारण ब्याज होकर गुजरता है। चक्रवर्ती ब्याज तक जो रास्ता जाएगा ना वो साधारण ब्याज होकर गुजरता है, यूँ कह सकते हैं। मतलब चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए पहले आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ता है, और चक्रवर्ती ब्याज का मान साधारण ब्याज से थोड़ा सा कि ज़्यादा होता है। चक्रवर्ती ब्याज का जो मान होता है वो साधारण ब्याज से थोड़ा सा कि ज़्यादा होता है, मतलब पॉइंटों में अंतर होता है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। और जब भी आप क्वेश्चन करोगे 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, तो भैया साधारण ब्याज होता है आपका दर और समय का गुणनफल। साधारण ब्याज होगा आपका दर और समय का गुणनफल। तो समय आपका 2 वर्ष दे रखा है और दर दे रखी है आपकी 2%। तो 2% को 2 वर्ष से गुणा किया तो साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 4%।
फिर 3% को 2 वर्ष से गुणा किया तो साधारण ब्याज हो जाएगा 6%। फिर 5% को 2 से गुणा किया तो 10%। फिर 8 से गुणा किया तो 16%। फिर 10 से गुणा किया तो 20%। और 20 से गुणा किया तो 40%। ये जितने भी ये सब साधारण ब्याज निकाल चुके हैं अपन, और इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि ताकि दिमाग में बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप चुटकियों में कर सको। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए ले रहे हैं अपन। अब आते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से थोड़ा सा कि ज्यादा होता है, अतः पॉइंटों में अंतर होता है। मतलब ये कह सकते हो कि साधारण ब्याज 4 तो आएगा ऐसे। अब दशमलव के बाद 2 खाली स्थान आते हैं। दशमलव के बाद क्या आते हैं? 2 खाली स्थान। ये दोनों खाली स्थान में दर का वर्ग आएगा आपका। इन दोनों खाली स्थानों में दर का वर्ग आएगा। तो बताओ 2 का वर्ग कितना होगा आपका? 4। उसको 2 अंकों में लिखने के लिए आपको 0.4 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 4.04%। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल सिंपली दशमलव को 2 स्थानों तक। काफी आसानी निकाल दिया अपन ने। चलो 1-2-4 और समझो ताकि दिमाग और बड़ा क्लियर हो जाए। ये 2 खाली स्थान फिर छोड़े अपन ने, तो दर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो आप लेंगे 9। फिर अपन ने साधारण ब्याज लिखा ऐसा कैसे? अब दर का स्क्वायर देखो, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो 10.25%। फिर 16 ऐसा कैसे लिखा? 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो ये होगा 64%। फिर 20 आपने ऐसे कैसे लिखा? 10 का स्क्वायर लिखा मैंने आपके सामने 100। अरे एक आगे चला जाएगा, एक आगे जाते हैं कितना हो जाएगा आपका? 21। तो ये हो जाएगा आपका 21%। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जब 3 अंक होते हैं एक आगे चला जाता है तो आगे होगा 21.00 हो जाएगा। तो 21.00 का मतलब 21% होता है। अब इसके बारे में जान लेते थोड़ा। ये 40 तो ऐसा ही, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। यहाँ भी ऐसे करेंगे, ये जो 4 है आपका आगे चला जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका 44%। 44.00 आता आप कह सकते हैं 44%, है ना। इस प्रकार से अपन ने निकाल दिया चक्रवृद्धि ब्याज। अब सिंपल से क्वेश्चन अगर हम आपके सामने बोले आपके सामने, और सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लें अपन, तो यूं कह सकते हैं अपन, जैसे 100 रुपये का 2 वर्ष का 2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा आपको कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको सूत्र से करके देखिएगा आप। जब सूत्र से करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, और यहाँ पर करोगे मात्र 2 सेकंड के अंदर। अगर सूत्र से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, पहले कर लेना आप। 100 रुपये का 2 वर्ष का 2% दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसमें सूत्र से काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और यहाँ पर हम निकाल ही चुके हैं, 4.04 रुपये होगा, क्योंकि 100 रुपये का है तो 4.04 रुपये आ जाएगा आपका, है ना। तो 100 रुपये का 2 वर्ष का 2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपका 4.04 रुपये। कितना हो जाएगा आपका? 4.04 रुपये। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे सबका ही निकाल सकते हैं अपन। लेकिन अब क्या क्या प्रश्न, क्या क्या बातें बच्चों को दिमाग में बनते, को 13 साल से कंपटीशन पढ़ा रहे भी है, ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे, तो ये बात तो जानते हैं बच्चे के दिमाग में क्या क्या बातें बनेगी। तो पहले इंपॉर्टेंट बात बच्चे के दिमाग में बनेगी, सर जरूरी थोड़ी कि मूलधन 100 रुपये हो। ये बिल्कुल सही बात है कि मूलधन कहाँ लिख रहा है भाई 100 रुपये हो। मूलधन आपका 500, 1000 हो, 800, 1300, 2100, 8000 हो, 7000 कितने भी हो, तो मूलधन इच्छा है वो कितनी भी दे आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर एक मूलधन ले लिया मैंने 8000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भैया। 8000 रुपये का 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले अपन बताएंगे 5% का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था तो बार बार नहीं निकालेंगे। तो अपन ने निकाला था, ये आया था आपका 10.25%। तो ये 10.25% अगर 100 रुपये का होता है 10.25 रुपये हो जाता। लेकिन भाई यहाँ तो 8000 का है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 8000 का 10.25% निकालना है। तो आप कह सकते हो 8000 का 10.25% निकालना है। जो चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा क्वेश्चन था उसको मात्र अपन ने प्रतिशत का छोटा सा क्वेश्चन बना दिया, बिल्कुल सिंपली, जिसको आप 5-10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि गणित में आप अच्छी तरह जानते हैं का मतलब गुणा होता है, और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। बिल्कुल सिंपल है, परसेंटेज का छोटा सा क्वेश्चन बना दिया। अब मूलधन कुछ भी हो तब क्वेश्चन कर सकते हो। पहला डाउट क्लियर हो गया आपका। मूलधन 8000, 10000, 20000 कुछ भी हो तो उसका इतना प्रतिशत आप निकाल लीजिए। अब 2 जीरो तो लगेगी परसेंटेज की वजह से, अब 2 जीरो लगेगी पॉइंट की वजह से। नीचे टोटल अपन 4 जीरो लगा देंगे, ये अपन ने 4 जीरो लगा दी। अब आप काट सकते हैं जो भी कट रहा उससे, तो चलो अपन काट दे। पहले 3 जीरो से 3 जीरो कट ही रही है, तो आसानी से जो कट रहा उसको काट देते हैं अपन। अब 2 से काट दो, 2 से काट दो 5 बार, और ये कट गया आपका 4 बार। फिर 2 से 5 से काट दीजिए, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10 0, और 5 पंजे 25, 205। अब 205 को 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, अब 5 चौक 20, तो ये हो गया आपका 820 रुपये। तो आपका आंसर हो गया 820 रुपये इस करेक्ट आंसर।
तो ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज 8,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आपको प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। आपको बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने और काफ़ी आसानी से कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो बच्चों का दूसरा डाउट है। तो बच्चों ने ये कहा सर जरूरी थोड़ी हम फॉर्मूले से, तो वो भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। जैसे मान लो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको 420 रुपये और दर दे रखी है आपको 10% और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष। क्योंकि अभी हम डिटेल में 2 वर्ष ही पढ़ रहे हैं तो समय बिल्कुल चेंज नहीं करें, दर चेंज कर सकते हो और सब कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन आप समय चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज देके मूलधन पूछा तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, फिर भी क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 21% अपन निकाल चुके हैं। तो 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है आपका वो 21% होता है। चक्रवृद्धि ब्याज 21% और 420 भी चक्रवृद्धि ब्याज आपका। तो आप कह सकते हो 21% बराबर 420 और 1% बराबर होगा 21 दूनी 42 मतलब 20। 1% बराबर होगा 20 और मूलधन होता है आपका 100%। अतः 100 से दोनों साइड गुणा कर दो तो 100% बराबर हो गया आपका 2000। तो मूलधन आ गया आपका 2000 रुपये। मूलधन कितना आ गया आपका 2000 रुपये। ये तो मैंने आपकी खुशी के लिए आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आपको जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो इसे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ही सोचेंगे 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21%, 21% चक्रवृद्धि ब्याज 420 चक्रवृद्धि ब्याज। तो 21% बराबर 420, अगर 21% बराबर 420 तो 1% बराबर 20 और 100% बराबर 2000। तो विदाउट पेन चलाए, विदाउट कलम चलाए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन मात्र चुटकियों में कर पाए आप, मात्र 5 सेकंड के अंदर। तो काफी इजीली अप्रोच किया अपन ने, काफी आसानी से किया और काफी आसानी से कर दिया अपन ने। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें मूलधन आपसे पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर अपन ने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों लगाया। भैया किसी भी एग्जाम में आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर ऐसा एग्जाम हुआ हो जिसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन देना हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में से एक ही क्वेश्चन आया हो या चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में उनको एक ही क्वेश्चन देना हो तो भैया ये एक ही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा 100%। आप देख लेना, पुराना पेपर कोई से उठा के देख लो, आने वाला कोई पेपर उठा के देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो यही क्वेश्चन आएगा 100% 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए देगा तो होगा और 3 वर्ष के लिए आगे बताएंगे वो होगा। तो 2 कंडीशन बनती है, तो 2 वर्ष या 3 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है, इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है आपकी, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है आपको दर दे रखी है आपको 20% और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष। ठीक है, तो समय दे रखा है आपको 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है वो दे रखा है आपको 120 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो दे रखा है 120 रुपये। तो इसमें आपसे मूलधन पूछा है, ये दिया हुआ पार्ट इसलिए मैंने क्वेश्चन में बंद कर दिया और आपसे मूलधन पूछा है। अब बताओ मूलधन निकालना कोई बड़ी बात है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल ही निकाल सकते हैं। अपन बता चुके हैं आपको, पहले तो मैं विदाउट पेन चलाए बताऊंगा आपको, फिर आपके खुशी के लिए बोर्ड पर लिख भी देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। उसका कोई कमजोर बच्चा ज़्यादा है कमजोर हो है ना, तो उसको समझने में दिक्कत है तो हम लिख के बता देंगे। तो चलो सुनो, पहले तो आप ही बताइए मुझे कि मैंने बोला आपके सामने 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है। तो 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज मैंने बताया था आपको 40%। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 44%। तो 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40% और चक्रवृद्धि ब्याज 44%। और दोनों का अंतर कितना हो गया आपका 4%। दोनों का अंतर कितना हो गया आपका 4%। जब दोनों का अंतर 4% हो गया और दोनों का अंतर यहाँ 120 दे रखा है तो 4% बराबर 120 और 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 30। अब 1% बराबर 30 हो जाएगा तो 100% बराबर 3000। विदाउट पेन चलाए क्वेश्चन आ गया आपका मूलधन, जो आपसे पूछा गया मूलधन ज्ञात कीजिए। तो जब आप खुशी के लिए लिख भी देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज 44% माइनस साधारण ब्याज 40% और दोनों का अंतर 120। ये हो गया आपका 4% बराबर 120, 1% बराबर 30 और 100% बराबर हो गया आपका 3000 रुपये। ये हो गया आपका मूलधन जो अपन ने निकाल दिया। यूनिवर्सल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाया अपन ने, क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से एक ही क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आता है भी 100%। तो काफी मजेदार वेरिएंट है। इस प्रकार से आप बिना सूत्र के 2 वर्ष के लिए कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते। 3 तरह की वेरायटी अभी तक बनी है, या डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछे या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन पूछे या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देकर मूलधन पूछे। ऐसी वेरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो आप क्वेश्चन काफी इजीली कर पाएंगे, मात्र 5 सेकंड में कर पाएंगे और किसी भी सूत्र की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो वास्तव में आपको मजेदार लगाओ और आगे भी और शानदार वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो डेली ठीक शाम को 6 बजे हमारे चैनल पर बना रहे दोस्तों, और कंटिन्यू पूरा कंप्लीट चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज का इसी शानदार ढंग से हम पढ़ाए जाएंगे। उसका ये पहला वीडियो आपका। और अगर आप वास्तव में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताया था कि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियो हम आपको रोजाना लेके आते हैं दोस्तों। धन्यवाद।